हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य में आदिकाल की परिस्थितियाँ। साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है। किसी भी युग का परिवेश साहित्य के लिए प्रेरक का कार्य करता है। साहित्य वस्तुतः किसी भी समाज की भावात्मक स्थिति एवं गतिशील चेतना की ही अभिव्यक्ति है। अतः किसी भी युग के साहित्य को समझने के लिए उस युग के परिवेश को समझना अति आवश्यक है। इस दृष्टि से आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ इस युग की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों को जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक परिस्थिति की। यदि हम इस युग की राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो यह धीरे धीरे हिंदू सत्ता के पराभव तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय की गाथा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा लगभग 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मानी जाती है। इस समय सीमा में अंतिम वर्धन सम्राट हर्षवर्धन के समय से ही भारत में उत्तर की ओर से यवन आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। यद्यपि हर्षवर्धन ने उनका दृढ़ता से सामना किया तथा इन आक्रमणों को रोकने का प्रयत्न किया, किंतु अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी हर्षवर्धन इस आंधी को नहीं रोक पाया। इन युद्धों की आग से धीरे धीरे वर्धन साम्राज्य भी क्षीण होता गया और लड़खड़ाने लगा तथा अंत में करुण अंत को प्राप्त हुआ। हर्ष की मृत्यु के पश्चात खंड खंड हुए साम्राज्य में कई राजपूत राज्य सामने आए। ये राज्य निरंतर युद्धों की अग्नि में जलते रहे एवं धीरे धीरे अपने अंत को प्राप्त हुए। ये राज्य परस्पर लड़ते रहते थे तथा इनके लिए राष्ट्र का अर्थ स्वयं का छोटा सा राज्य ही था। इनके परस्पर युद्धों के कारण सर्वत्र एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति रही। इस राजनीतिक अस्थिरता ने ही उस मनस्थिति को जन्म दिया जिसमें कोई भी एक प्रवृत्ति साहित्य की प्रधान प्रवृत्ति नहीं बन सकी। भारत पर विदेशी आक्रमणों का केंद्र मुख्य रूप से पश्चिम तथा मध्य भारत था। भारत में जो भी आक्रांता आए वे पश्चिम की तरफ से आए तथा उसके पश्चात मध्य भारत तक इससे प्रभावित हुआ। इस क्षेत्र की जनता युद्ध व अन्याय से सर्वाधिक पीड़ित हुई। यही वह क्षेत्र भी था जहाँ हिंदी भाषा व साहित्य का विकास भी हो रहा था। अतः इस युग का साहित्य वस्तुतः तत्कालीन मनोदशा का ही प्रतिफलन है। आदिकाल वास्तव में राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत असंतुलन का युग है। इस युग में जनता ने दोहरा दंश झेला। एक ओर जहाँ जनता विदेशी आक्रांताओं से पीड़ित थी तो दूसरी ओर देशी राजाओं के अत्याचार व अन्याय उसे प्रताड़ित करते रहते थे। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, परमार्दी देव आदि के परस्पर निरंतर चलने वाले युद्धों से इस स्थिति को समझा जा सकता है। इस युग की अराजकता, गृह कलह व अशांति व युद्ध के वातावरण ने सामान्य व्यक्ति के साथ साथ संवेदनशील कवियों को भी गहरे तक प्रभावित किया। इस अशांति के वातावरण में एक कवि जहाँ तलवार व वीरता की बात करता था तो दूसरा वैराग्य व निवृत्ति की। इसी प्रकार की मनोदशा के कारण इस युग के साहित्य में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। भाषा की दृष्टि से यदि बात की जाए तो सम्राट हर्षवर्धन तक संस्कृत कवियों का अत्यंत सम्मान था। सम्राट हर्ष का दरबार संस्कृत कवियों से भरा रहता था, किंतु बाद में जब राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ तो ये राज्य लोक भाषा को भी आदर देने लगे। धीरे धीरे
लोक भाषाओं में भी पर्याप्त साहित्य रचना होने लगी। अब हम बात करते हैं धार्मिक परिस्थिति की। ईसा की 6वीं शताब्दी तक देश के धार्मिक वातावरण में एक प्रकार की शांति थी। सभी प्रकार के मत मतांतर परस्पर सद्भाव से रहते थे। 7वीं शताब्दी के पश्चात धार्मिक स्थिति में परिवर्तन प्रारंभ होता है। इस समय दक्षिण से आलवार तथा नायनमार संतों द्वारा उत्तर की ओर धार्मिक आंदोलन लाए जा रहे थे। जैन व बौद्ध मतों को अपने मूल स्वरूप से भटकते हुए देखा जा रहा था। ये दोनों मत आगे बढ़ने की होड़ में परस्पर टकराने लगे थे। बौद्ध मत की महायान शाखा में तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का बोलबाला था। समाज का निम्न वर्ग इनकी ओर विशेष आकृष्ट रहता था। शैव साधकों का प्रभाव भी निरंतर बढ़ता जा रहा था। राजपूत राजाओं पर अहिंसा मूलक मतों के स्थान पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। 12वीं शताब्दी तक वैष्णव आंदोलन भी तीव्र होने लगा था। इस युग में हम देख सकते हैं कि धार्मिक स्थल निरंतर दुर्दशा को प्राप्त हो रहे थे। उनमें व्यभिचार, आडंबर, लोभ आदि का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सच्चे धर्म गुरुओं का अभाव हो रहा था तथा वे धर्म के सच्चे स्वरूप से स्वयं भी अपरिचित होते जा रहे थे। अशिक्षित सामान्य जनता किंग कर्तव्य विमूढ़ थी। उसके भ्रम का निवारण करने वालों का नितांत अभाव था। बौद्धिक, वैदिक एवं पौराणिक मतों के समर्थक खंडन मंडन की भूल भुलैया में उलझे थे, तो बौद्ध संत भी चमत्कारों का प्रभाव दिखाने में व्यस्त दिखते थे। जैन मत में भी पौराणिक आख्यानों को नए ढंग से गढ़कर प्रस्तुत किया जा रहा था। वैष्णवों के पौरुष के प्रतीक राम व कृष्ण अब जैन धर्म में दीक्षा लेते हुए दिखाए जाने लगे थे। धार्मिक अशांति के इस काल में इस्लाम का आगमन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि सभी धर्मों का मूल स्वरूप लुप्त हो रहा था। जनता के सामने अनेक राहें बनी हुई थी। जनता हताश व निराश थी तथा उसके भ्रम का निवारण करने वाला कोई नहीं था। कोई ऐसा मार्ग नहीं था जिस पर चलकर वो अपने संशय को मिटा सके। एक दार्शनिक लहर अवश्य ऐसी थी जो मति भ्रम का अंत करने वाली थी। इस लहर के प्रचारक थे आदि शंकराचार्य। उनका अद्वैतवाद तत्कालीन भ्रम में आशा की एक किरण दिखाता था। शंकराचार्य के पश्चात रामानुज, निम्बार्क, मध्व आदि आचार्यों ने ज्ञान व आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार किया, किंतु यह भी जनजीवन में अधिक परिवर्तन नहीं ला सका। तत्कालीन साहित्य पर इस असंतोष, भ्रम व लोभ का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक स्थिति की। देश की राजनीतिक तथा धार्मिक स्थिति का सामाजिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। निरंतर युद्धों के कारण जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। आश्रय के लिए यदि वह ईश्वर की ओर दौड़ती थी तो वहाँ भी भ्रम व संशय के अतिरिक्त कुछ नहीं था। नारी का स्थान निम्न होता जा रहा था। सती प्रथा रूपी कलंक का बोलबाला था। सामान्य जनता के लिए शिक्षा प्राप्ति स्वप्न के समान थी तथा उसकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। आडंबर व अंधविश्वास बढ़ता जा रहा था। जादू टोना तथा तंत्र मंत्र में सामान्य जनता उलझी हुई थी तथा साधु सन्यासियों के वरदानों पर अपनी दृष्टि लगाए रहती थी। भांति भांति के जतन से भी सामान्य जनता युद्ध, दुर्भिक्ष और महामारियों को टाल नहीं पाती थी तथा संकटों से घिरी रहती थी। अब हम बात करेंगे
सांस्कृतिक स्थिति की। आदिकाल वस्तुतः दो संस्कृतियों के विकास, ह्रास एवं संक्रमण का युग है। इस्लाम के आगमन से पूर्व भारतीय संस्कृति अपनी उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी। इस्लाम के आगमन के पश्चात धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति भी उन्नत हो रही थी। हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य में राष्ट्रीय एकता का परिचय मिलता था। संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला आदि कलाओं में जातीय गौरव की भावना अभिव्यक्त होती दिखाई देती थी। मंदिरों का प्रचुर निर्माण धार्मिक सद्भाव की सूचना देता है। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, कांची, तंजौर, सोमनाथ आदि मंदिर आदिकाल के प्रारंभ के समय में ही बने हैं। अरब इतिहासकार अल बरूनी ने भारतीय कलाओं में धार्मिक भावनाओं की व्यापक अभिव्यक्ति देखकर कहा था, वे कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके हैं। हमारे लोग जब उन्हें देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे न तो उनका वर्णन कर सकते हैं तथा न ही वैसा निर्माण कर सकते हैं, किंतु धीरे धीरे राष्ट्र के खंड खंड हो जाने पर इन कलाओं के विकास को भी धक्का लगा। छोटे छोटे राज्यों के लिए उनका राज्य ही राष्ट्र था तथा वे निरंतर युद्धों में उलझे रहते थे और कलाओं को पर्याप्त संरक्षण नहीं दे पाते थे। इस्लाम के आगमन के पश्चात संगीत व चित्रकला पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ा। सारंगी, तबला, अलगोजा जैसे नए नए वाद्य यंत्रों से भारतीय संस्कृति का परिचय हुआ। इस प्रकार कह सकते हैं कि आदिकाल में संस्कृतियों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे आदिकाल के साहित्यिक वातावरण की। साहित्यिक दृष्टि से इस युग में तीन धाराएं बह रही थी। पहली धारा संस्कृत की थी, दूसरी प्राकृत अपभ्रंश की तथा तीसरी धारा हिंदी भाषा साहित्य की थी। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर व कन्नौज संस्कृत साहित्य रचना के प्रमुख केंद्र रहे। आनंदवर्धन, मम्मट, कुंतक, राजशेखर, भोजदेव, विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष आदि अनेक प्रकांड संस्कृत कवि व लेखक इस समयावधि में हुए, जिन्होंने अपने कृतित्व द्वारा संस्कृत साहित्य को समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। संस्कृत के साथ ही प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य भी इस युग में प्रचुरता से लिखा गया है। जैन आचार्यों ने इन भाषाओं में प्रचुर साहित्य की रचना की है। इस युग में हिंदी सामान्य जनता की भावनाओं व मनोदशा को व्यक्त करने वाली भाषा थी। संस्कृत लेखकों व कवियों पर तत्कालीन परिस्थितियों का विशेष प्रभाव नहीं था। प्राकृत व अपभ्रंश कवियों का मुख्य विषय धर्म प्रचार था। हिंदी ही ऐसी भाषा थी जिसमें उस समय की परिस्थितियों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मुखर अभिव्यक्ति मिलती है। आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियों के इस विवेचन के पश्चात हम कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य में जो विविधता हमें दिखाई देती है तथा इस युग का साहित्य जो अनेक प्रकार का हमें मिलता है, इस युग के साहित्य में एक ओर जहाँ रासो ग्रंथ हैं तो दूसरी ओर सिद्ध, नाथ, जैन, तो लौकिक तथा गद्य, इस प्रकार से अनेक प्रकार का साहित्य सर्वाधिक विविधता वाला यह युग है। इस युग के साहित्य में इस विविधता का कारण इस युग की परिस्थितियां भी हैं। इन परिस्थितियों ने कवियों व लेखकों की उस मनोदशा का निर्माण किया जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार से साहित्य की रचना की